श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 28 जनवरी यानी कि माघ मास के मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। और अगर आपकी ये इच्छा है कि आपकी फैमिली में परिवार में कभी कोई संकट ना आए, पूरी फैमिली आपकी खुश रहे, तो आप सभी लोगों को आज रात में पता है कहीं बाहर नहीं निकलना और आपको यह उपाय सुबह नहीं करना है। आज रात में मंगल दीपक चुपचाप लौंग के साथ में अगर आपने अपने घर पे लगा दिया तो बजरंग बली की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना। तो बहुत ही अलग तरीके से आपको बताने जा रहा हूं, वीडियो को पूरा देखेंगे। देखो, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यह उपाय आपको कहां पे करना है, अपने घर पे करना है। ठीक। और करना कब है, आप प्रदोष काल के बाद में कभी भी रात में आप इस दीपक को अपने घर पे जला सकते हो। समय की कोई पाबंदी शाम को नहीं है। ठीक है ना। अब देखो, हमने बताया है कि आपको क्या करना है, दीपक को लगाना है। दीपक कौन सा होगा, कोशिश करिएगा मंगलवार का यह दीपक आटे का बनाएंगे। कौन सा, आटे का। लेकिन अगर मान लेते हैं आटे का बनाने में आपको तकलीफ होती है तो आप मिट्टी का भी दिया क्या कर सकते हैं, बजरंग बली के पास में रखना। ठीक है ना। सॉरी। अब यहां पे आप सभी को दीपक रख दिया। दीपक के अंदर आप सभी को गोल बत्ती लगाना है। गोल बत्ती क्यों लगाना है, अगर जिसको पता है कि हम गोल बत्ती यहां क्यों लगाएंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक। गोल बत्ती लगा दिया। अब यह दीपक के अंदर डालेंगे क्या, हम लोग जब कोई विशेष स्थिति में दीपक लगाते हैं तो घी का लगाते हैं, लेकिन हम मंगलवार के दिन जब शाम को बजरंग बली के सामने दीपक को लगाते हैं तो इस दीपक के नीचे अंदर क्या डालना होता है, हम सभी लोगों को सरसों का तेल डालना चाहिए। ठीक है ना। डाल दिया। अब आप लोग इस दीपक को क्या करेंगे, प्रज्वलित करेंगे। यहां पे ध्यान रखिएगा, हमारे घर की जब गति रुक जाती है तभी हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं, समस्या आती है। इसीलिए आप सभी को इस दीपक को किसके नाम से जलाना है, गतिमान भगवान के नाम से इस दीपक को प्रज्वलित करना है। गतिमान भगवान कौन है, हनुमान जी के दूसरे नंबर के छोटे भाई का नाम है गतिमान। इस दीपक को जलाना। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, दीपक को जलाने से पहले एक चुटकी काला तिल पहले दीपक के नीचे रख देना और फिर इसी जलते हुए दीपक के अंदर आपको 2 लौंग को डाल देना है, अपने परिवार की तकलीफें, उनकी समस्या के निवारण के लिए। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आपने आज मंगलवार की रात में करके देख लिया तो कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ आप पे घर में, आपके परिवार के ऊपर नहीं आएगी। पूरी फैमिली आपकी हमेशा खुश रहेगी। ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि मंगलवार का बहुत ज़्यादा फेमस ये उपाय होता है, आप सभी को करना चाहिए। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो रोगी प्रवृत्ति का है, मतलब हमेशा हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाना, सारे पैसे आपके दवा में जा रहे हैं, डॉक्टर कोई उनका इलाज नहीं कर पा रहा है, बहुत दिनों से परेशान हो, क्या करना है, आपको लेना होगा इस प्रकार से लाल चंदन। इस उपाय को भी हमें किसके नाम से करना है, गतिमान भगवान के नाम से करना है। अब करना तो ये उपाय गतिमान भगवान के नाम से है, लेकिन लेना होगा आपको एक बेलपत्र। अब थोड़ा सा यहां पे तरीका समझेंगे। आपके पास में थोड़ा सा चावल का दाना होना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो। अब सबसे पहला काम करेंगे, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। जो लाल चंदन आपके पास में है, उस लाल चंदन को बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो लाल चंदन मैंने आपको दिखाया है वो सूखा नहीं होना चाहिए। उस लाल चंदन को किसी भी छोटी सी कटोरी में डाल करके उसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। ठीक है ना। फिर लाल चंदन को यहां अप्लाई करेंगे। जब लाल चंदन को लगाओगे तो किसका स्मरण करेंगे, कुंदकेश्वर महादेव। इतनी बातें समझ में आई। लेकिन जो चावल का दाना आपके पास में है, उस चावल का दाना जितना भी आपके पास में है, 2 दाने 4 दाने, इस लाल चंदन के ऊपर चिपका देना। चिपकाने के बाद में अब आप इस बेल पत्र को उठाएंगे, महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के चले आएंगे। आपको मैंने बता रखा है, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, बताया है। तो आप सभी को पता है ये जो स्थान है
किसका है? माता अशोक सुंदरी का। तो आप सभी लोगों को वही बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जब उल्टा आप समर्पित करोगे, जिस तरफ लाल चंदन लगाया है, जिस तरफ चावल का दाना, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है, रोगी है, दवा उसको काम नहीं करती है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, और वही नाम हमें फिर से बोलना है, गतिमान भगवान के नाम से इस बेल पत्र को यहाँ समर्पित करके फिर आपकी इच्छा हो तो एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हैं। देखो, कुछ ऐसे कमेंट भी आते हैं कि भैया हमारे पास में कोई भी प्रकार का कुछ भी नहीं है, मतलब कहने का क्या है कि उनके पास में शिवलिंग नहीं है, तो क्या इस उपाय को कर सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात है कि आप सभी लोग अगर हिंदू धर्म सनातन धर्म से हो तो आपके घर में शिवलिंग होना अनिवार्य है। अगर शिवलिंग नहीं है तो मार्केट जाओ, वहां से शिवलिंग लेकर के आओ। अगर ये वाली शिवलिंग जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं घर में रखने के लिए चाहिए तो आप मुझसे चाहो तो मंगा सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और अगर आप मुझसे नहीं मंगाना चाहते हो, लगेगा कि भैया झूठ बोलेंगे, खराब भेज सकते हैं, तो आप अपने आंखों से देख करके कहीं भी मार्केट में जा करके शिवलिंग लो, लेकिन अपने घर में जरूर रखो शिवलिंग, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है। किससे? एक चुटकी मात्र काले तिल से। लेकिन कैसे करना है और क्या इसके बेनिफिट हैं उसकी बातें हम तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जिन भी लोगों ने रुद्राक्ष को ऑर्डर किया था और उनका ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी अगर था, तो आपके पास में जब रुद्राक्ष पहुंच जाएगा तो डिलीवरी बॉय को पैसे नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप मुझे बताएंगे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भैया रुद्राक्ष पहुंच गया, मैं आपको क्यूआर कोड भेजूंगा, आप पेमेंट उस पे करना होगा, ठीक है ना। डिलीवरी बॉय को कोई भी इंसान पैसा नहीं देगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आप सभी को इस उपाय के लिए हमें चाहिए कि घर में अगर आपके बहुत ज्यादा संकट रहता है, बहुत ज्यादा कष्ट रहता है और आप उस कष्ट से छुटकारा पा ही नहीं रहे हो, एक चुटकी काला तिल लीजिएगा, साथ ही साथ एक बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र कहीं से कटा फिटा ना हो, जो काला तिल लिया है और बेलपत्र लिया है इसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। अब हर एक उपाय का अपना अलग वे है, अपना तरीका है। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच करके सबसे पहला काम करना है, आपको एक लोटा जल चढ़ाना। पहला काम, एक लोटा जल चढ़ा दो। जल चढ़ाने के बाद में अपने हाथों से शिवलिंग को अच्छे से पोंछेंगे। अब आपको एक नाम इस बार बोलना है, वही नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं, उस बात को ध्यान रखिएगा। किसका नाम? बालाजी। कौन सा दिन है? मंगलवार का। तो आप सभी के पास में जो बेल पत्र है, उस बेल पत्र को पहले कुंदकेश्वर महादेव के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखेंगे, और जो आपके पास में एक चुटकी काला तिल है, उस एक चुटकी काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे तो किसका ध्यान करेंगे? बालाजी का स्मरण करते हुए, और आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं उसके निवारण के लिए प्रार्थना करते हुए अगर आप समर्पित कर देते हैं आज, तो आपके घर में कभी भी कोई संकट परेशानियां नहीं आएंगे, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। 3 उपाय की हमने बात कर ली है। सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा छोटे से उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि आपको करना है मात्र एक लोटा जल से। जैसे मान लीजिए कि घर में आपके कोई ऐसा इंसान है जो बहुत क्रोध करता, बहुत गुस्सा करता है। आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो किसी भी प्रकार को लेकर के नशा करता है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है। जल के अंदर आपको 5 लौंग डालने हैं। क्या डालोगे? 5 लौंग। फिर आप इस कलश को उठाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो लौंग का इस्तेमाल आप करोगे उस लौंग में ये फूल लगे होने चाहिए, फूल टूटा ना हो, क्रैक ना हो, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब आपके घर में बजरंगबली की फोटो होगी, मूर्ति होगी, प्रतिमा होगी। सबसे पहला काम करेंगे, आप उसी कलश को बजरंगबली के पास में रख देंगे। पूरी मंगलवार की रात बजरंगबली के पास में रखा रहने देना। अगले दिन सुबह उठना बुधवार को, इस कलश को उठाना,
इसके जल को छान लेना, लौंग को किसी पेड़ के नीचे फेंक देना और इस लौंग का जो जल होगा, जो भी व्यक्ति क्रोध करता, गुस्सा करता, बालाजी के नाम से अगर आपने पिलाना स्टार्ट कर दिया तो उस इंसान की जो भी खराब आदतें होंगी वो सुधर जाएंगी। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, कलश को रखते टाइम बजरंग बली से प्रार्थना ज़रूर करना है कि हमारे घर में ये व्यक्ति है, क्रोध आता है इसको, या फिर ये व्यक्ति नशा करता है, हे बजरंग बली आप इसको ठीक करें, ऐसे प्रार्थना कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।